प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के साथ ही उनके समर्थकों ने आतिशबाजी और नारेबाजी कर खुशी जताई। पाली में अहिंसा सर्किल के पास कांग्रेस कार्यकर्ता और भीमराज भाटी के समर्थक जुटे। उन्होंने नारेबाजी और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। जाने पाली से कांग्रेस प्रत्याशी भीमराज भाटी को। 75 साल के भीमराज भाटी ने भी मैकेनिकल इंजीनियर तक की पढ़ाई की है। वर्ष 1993 में निर्दलीय चुनाव में उतरे और भाजपा की पुष्पा जैन को हराया। कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रराज सिंघवी की उस समय जमानत जब्त हुई थी। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी महावीर सिंह राजपुरोहित तीसरे स्थान पर रहे हैं। क्यों मिला टिकट? टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय खड़े होने के डर से कांग्रेस ने टिकट दिया और अल्पसंख्यक वर्ग में अच्छी पकड़। पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता जब भी चुनाव लड़े द्वितीय स्थान पर रहे। माइंस पॉइंट, कई कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत इन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरकर जब्त करवाई है। ऐसे में उन्हें भीतरी घात का खतरा है। ऐसे में इस बार कांग्रेस को पाली से जीतना है तो सभी कांग्रेसियों को एक होकर पार्टी के झंडे के नीचे आकर भाटी को जताने के प्रयास करेंगे होंगे। सबसे पहले तो प्रदूषण का परमानेंट इलाज, प्रदूषण का स्थायी इलाज, ताकि उद्योगपतियों को भी कोई तकलीफ नहीं हो, किसानों को भी कोई तकलीफ नहीं हो। किसानों को जो हाईकोर्ट ने आदेश कर रखे मुआवजा की जो जमीनें खराब हुई उसका मुआवजा देने का सैकड़ों करोड़ रुपए का ऑर्डर कर रखा हाईकोर्ट, उसको किसानों को मुआवजा दिलाना जिनकी जमीनें खराब हो रही। दूसरा, पाली पिछले 25 साल तो एमएलए रहते हुए हो गए, इनको गांधी साहब को 5 साल चेयरमैन रहते हुए हो गए। 30 साल से ये पाली की राजनीति पर चालू है और पाली शहर को और पाली की विधानसभा को उतना इन्होंने पीछे धकेला है पिछले 30 साल में, उतना मेरे ख्याल में कोई सोच भी नहीं सकता। और पाली जिला कहाँ था 30 साल पहले और आज कहाँ है, वो सब लोगों के सामने। कोई तरक्की नहीं पाली जिले की। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पाली शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पाली का, उसकी भी कोई तरक्की नहीं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ 30 साल से या कोई एक ही आदमी का शासन कर रहा है। 2 बार ये इनकी पार्टी की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, केंद्र में भी इनकी सरकार रही, फिर भी पाली के लिए कुछ नहीं दिला पाए। तो मैं एक बार साबित करना चाहता हूँ एमएलए की क्या ताकत होती है। एमएलए पाली की जनता को या अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कुछ दे सकता है और कहाँ पाली शहर को ऊंचाइयों पे उठा के ले जा सकता है, ये मैं एक बार साबित करना चाहता हूँ। और इसका उपजाऊ जमीन है, उस उपजाऊ जमीन को सिर्फ पानी की तकलीफ है, वो पानी की जो सुविधा उपलब्ध कराना चाहता हूँ मैं दवाई बांध के मार्फत, अपना नवाज बंदे के मार्फत। जो कुछ मैं सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर सकता हूँ वो सब मैं व्यवस्था करके पाली के लोगों को, युवाओं के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। कई सब्जेक्ट यहाँ कॉलेज में नहीं, कई सब्जेक्ट गर्ल्स कॉलेज में नहीं, कई सब्जेक्ट यहाँ बॉयज़ कॉलेज में नहीं, बामिश कॉलेज में नहीं। युवाओं के लिए अभी कंप्यूटर का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर ये ही नहीं पाली। जबकि आज का युग है, हिंदुस्तान के जो नौजवान है वो पूरे दुनिया में आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पाली का एक भी किसी भी बच्चे को इन्होंने कोई प्रोत्साहित करके कहीं पे भी नहीं भेजा, कहीं विदेश भी नहीं भेजा, कहीं भी ऐसा कुछ उसको सुविधा नहीं उपलब्ध कराई कि वो अपना हुनर जाहिर कर सके इंफॉर्मेशन